हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ घर की थोड़ी डीपली क्लीनिंग, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ना सफाई हो नहीं पाई थी और मैं थोड़ा सा बिजी थी अपनी स्टडी में। तो मैं जो डेली का साफ़ सफाई का काम है वो वही कर रही थी। और यहाँ पे ना मैं पहले थोड़ा पंखा है तो उस पर थोड़ी सी डस्ट जम गई थी, तो मैंने उसको साफ़ किया है सूखे कपड़े से। और उससे पहले मैं इसको देख रही थी कि इसमें करंट तो नहीं आ रहा है। और इसके बाद में अलमारी वगैरह में ना थोड़ी थोड़ी एक एक साइड की अलमारी लूँगी, क्योंकि एक साथ में सारा अगर सफाई करने बैठ जाऊँगी तो फिर थोड़ा सा मुझे लेट हो जाएगा। और यहाँ पे अलमारी में, ऊपर वाली अलमारी में सारे कपड़े जो है सार्थक के ही लगाऊंगी। मेरे कपड़े यहाँ पे सिर्फ 2-3 जोड़ी ही हैं, क्योंकि पिछली बार जब मेरे 1-2 कुर्ते ना चूहे ने काट लिए थे ना, उसके बाद में अपने सारे कपड़े अपनी जो अलमारी है ना अंदर, जिसमें मैं नए कपड़े रखती हूँ, उसी में मैंने डेली वाले कपड़े भी रखना स्टार्ट कर दिया है। बट अब चूहे वगैरह थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि मैं डेली पिंजरा लगाती हूँ, उसमें 1-2 चूहियाँ रोज़ आ जाती है। तो बस ये सफाई हो गई है। और ड्रेसिंग टेबल के पीछे जो अलमारी है वो भी मैंने साफ़ कर दी है। और सामने वाला जो स्टैंड जहाँ फ्लावर्स पॉट रखे हैं ना, वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। बाकी जो रह जाएगा उसको मैं कल करूँगी। और वैसे तो मैं अंदर का झाड़ू पोंछा सुबह ही कर देती हूँ, बट मुझे सफाई करनी थी तो मैंने इस कमरे का पोंछा नहीं किया था। और जो पुरानी गंदी हो गई थी बेडशीट धुलनी थी, तो मैंने उसको बदल के नई वाली बेडशीट बिछा दी है। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं मशीन लगाऊँ, क्योंकि कपड़े बहुत हो गए थे। मौसम आज ऐसा ही हो रहा है बारिश का सा। फिर भी देखती हूँ, अगर मूड हुआ तो मैं मशीन लगा दूँगी। और लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर लाइट आती रही तो फिर मशीन लगाऊँगी मैं। और यहाँ पे बस मैं अंदर की झाड़ू लगा के जो पोंछा है वो भी लगा दूँगी यहाँ पे। उसके बाद बाहर का जो काम रह जाएगा वो करूँगी, क्योंकि पिछले टाइम से थोड़ा सा मैं बिजी थी तो घर इतना गंदा हो रहा था। और ये वीडियो पहले का है, जब मैं सार्थक की हेयर कट कराने गई थी तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। तो यहाँ पे पता नहीं क्या सोच के ऐसे मुँह बना रहा है ये। और इसको ना हर बार जब भी जाता है तो बोलता है कि मेरे हिसाब से हेयर कट कराना। तो जो इसके बाल काटते हैं भैया, जहाँ हम लेके जाते हैं, ये स्टाइल, तो वो ये बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी कैसी कटिंग होगी, क्योंकि अम्मा लेके आती हैं तो मुझे पता है। तो वो अपने हिसाब से कट करते हैं इसके हेयर। और यहाँ पे मैंने मशीन निकाल दी थी और जो कपड़े हैं वो मैंने रख दिए थे। तो लाइट नहीं आ रही है, बस जब आएगी तो देखूँगी। और मैं नहा के आ गई हूँ और मुझे जाना है मम्मी को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी का जो कोविड की जो वैक्सीनेशन है ना, लास्ट डोज है, उसका मैसेज आ गया था सुबह। तो पहले से मैसेज आया नहीं था, तो मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, अगर आज चलना है तो। मैंने कहा मम्मी वैसे तो डोज लगवा लो, फिर मम्मी बोलेंगे चलो हो आते हैं। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ। मैं आ गई हूँ बाज़ार से, और मम्मी थक गई थी थोड़ा सा, तो मम्मी बैठ गई हैं एक सीढ़ियों पे दुकान के आगे। और सार्थक आ गया था स्कूल से, क्योंकि हम रास्ते में थे, उसी बीच में सार्थक आ गया था। तो मैंने एक पड़ोस में है उनके घर पे बोल दिया था रुकने के लिए। और अभी देखो, इसने फ्रूटी को देख के ना तुरंत फ्रूटी पीने लग गया है लड़का। और कपड़े भी नहीं पहने इसने, देखो यूनिफॉर्म उतार के ऐसे ही बैठा है ये। और लाइट गई है जब से, मेरे कपड़े अभी तक धुले ही नहीं है। और आधे कपड़े मशीन में पड़े हैं, ड्राई करने थे मुझे। बाकी अभी मैं वैसे भी डाल दूँगी कहीं, तो धूप निकल नहीं रही है कि सूख जाएंगे। तो मैं वेट कर रही हूँ, अगर लाइट आ जाती है तो फिर मशीन में ड्रायर कर दूँगी और रात तक सूखते रहेंगे। बस इसकी यूनिफॉर्म का थोड़ा सा टेंशन हो रही है, क्योंकि सुबह स्कूल जाएगा ये, और टी शर्ट भी काफ़ी मोटी है इसकी। अगर सूख जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर पंखे में डालूँगी, सूख जाएगी। और बाकी बेडशीट वगैरह हैं तो उनकी टेंशन नहीं है, 2 दिन में भी सूख जाएँ तो कोई बात नहीं है। लाइट आए बस। तो मशीन भी अभी बाहर ही रखी है, जब लाइट वाइट आ जाएगी, पूरे कपड़े वपड़े धुल जाएंगे तो फिर मैं उसको अंदर लगाऊंगी। और अब देखो कब तक आएगी लाइट। और अभी बस नाश्ता वास्ता तो कर लिया था, खाना बनाना है मुझे, क्योंकि सडनली जाना पड़ गया था। मैसेज भी सुबह ही आया था जब मैं काम कर रही थी, तो खाना वाना भी नहीं बनाया है। और दाल थोड़ी सी बनानी है सार्थक और मम्मी के लिए, मुझे तो खाना खाना नहीं है, क्योंकि मैंने तभी खा लिया था नाश्ता, पराठे खा लिए थे। तो अब मुझे भूख भी नहीं है इतनी, तो बस 2-4 रोटी सेकनी है और दाल बनानी है थोड़ी सी दोनों के लिए। तो मैं पहले वही करूँगी, उसके बाद में फिर जो भी एक दो काम है। शाम को भी मुझे दोबारा बाज़ार जाना है, क्योंकि एक तो सार्थक का बैग फट गया है, वो लेके आना है। और मुझे भी अपने एक दो काम है। अभी मैं जाती अंदर मार्केट में, क्योंकि सब्जी मंडी एक साइड में है और जहाँ से मुझे काम था वो दूसरी साइड में है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में पड़ जाती हैं, थोड़ा सा अंदर जाके। और फिर वहाँ जाती तो थोड़ा सा लेट भी हो जाता, ऊपर से मम्मी साथ में थी, तो मम्मी को ना फिर ज़्यादा पैदल पैदल चलती हैं तो फिर थक जाती हैं।
और लेट हो जाता है 1 घंटा तो कम से कम मान के चलिए अंदर जाने पे। और सार्थक भी इतनी देर तक कहीं और बैठ के वेट नहीं कर सकता था, तो फिर मैं सब्ज़ी लेके सीधे आ गए थे हम। बाकी जो मेरा काम है ना वो मैं दोबारा से जाके शाम को, अगर मौसम ठीक रहा तो मैं जाऊंगी, अदरवाइज़ फिर मैं कल जाऊंगी, क्योंकि सार्थक का बैग लेके आना है और सार्थक को साथ में लेके जाना है। उसको बैग पसंद नहीं आया तो फिर उसके नाटक रहते हैं, तो उसको भी दिखा के लाना है कि उसको जो बैग पसंद आएगा। अभी वो फटा हुआ बैग है थोड़ा सा, उसको ही लेके जा रहा है बेचारा। आज बैग देखते हैं, मौसम अगर अच्छा रहा ना तो नहीं तो मैं ऐसा जाएंगे। बैग कभी नहीं लेके आया। होता है कभी कभी, कभी धूप निकल आती है, कभी बादल हो जाते हैं, पता नहीं चल रहा मौसम आज का। तो स्कूल में बहुत बारिश हो रही थी। स्कूल में बारिश हुई थी। चलो तो मैं दाल बनाने रख देती हूँ फिर, है ना। लाइट ज़्यादा ही नाटक नहीं कर रही है बारिश की वजह से मे बी। यू आर राइट। तो यहाँ पे मैंने ना खाना दाल बनाने रख दी थी और मम्मी अभी बोल रही थी कि थोड़ी देर में खाऊंगी खाना, और लाइट बार बार आ रही थी बार बार जा रही थी, तो फिर जो कपड़े धुल चुके थे और एक बार के कपड़े ड्राई भी हो चुके थे, तो मैंने कहा हवा चल रही है तो जितने कपड़े सूखेंगे उतने सुखा दूँगी। और उसके बाद में सार्थक की जो यूनिफॉर्म थी ना वो मैंने नीचे ही बाहर जो खुला पोर्शन है उधर डाल दी थी, क्योंकि बारिश वगैरह आई तो फिर मैं उसको अंदर तब भी हल्के हल्के सुखा दूँगी उठा के, अगर गीली हो जाएगी तो फिर दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही हूँ ऊपर आके, और ऊपर जो आंटी रहती हैं हमारे यहाँ किराए पे, तो मुझसे कुछ बात कर रही थी, तो बस मैं उनसे बात भी कर रही थी और कपड़े भी सुखाती जा रही थी। उसके बाद में कपड़े सुखाने के बाद मैं नीचे आ गई थी, तो दाल वाल भी बन गई थी, आटा मैं लगा के रख गई थी, तो बस मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और खाना सार्थक और मम्मी के लिए ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे तो मैं सुबह जब भी मैं थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ फिर मुझे भूख नहीं लगती है, तो मेरा खाना खाने का इच्छा नहीं थी, तो मैंने अपने लिए खाना नहीं बनाया था। और फिर ये है कि जब भूख लगेगी तो फिर मैं कुछ ना कुछ बना ही लूँगी, बट अभी फ़िलहाल मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो यहाँ पे मम्मी के लिए मैंने खाना लगा दिया है और सलाद भी मैंने काट दिया था। मैंने सार्थक को बोला सलाद खाने के लिए, तो मना कर रहा था, लेकिन उसको अलग से काट के दो ना तो नहीं खाता है। और जब मैं मम्मी के लिए खाना लेके गई तो फिर उसमें से उठा के खा रहा था वो। मैं कि चलो जैसे भी खाना है खा तो रहा ही है। और मम्मी यहाँ पे ना जबी बना रही हैं, और तो अभी मम्मी ने, जब मैं खाना लेके आई तो फिर मम्मी ने जबी बनाना कर दिया है बंद, और खाना खाने के बाद में बनाएंगी। और अभी जब भी ना मैं तो मम्मी ही बनाती, मैं तो कभी कभार थोड़ा बहुत आ गई, थोड़ी बहुत बना दी तो बना दी है। और अभी थोड़ा सा फ्री होके फिर अभी मेरा थोड़े से सिलाई का भी काम पड़ा है, तो मौसम थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है ना बारिश का, तो अंधेरा सा रहता है फिर। तो मैं अभी फ़िलहाल देख रही हूँ, और बाज़ार भी जाना था मुझे, बट मैं आज मूड नहीं है मेरा जाने का, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो फिर इस वजह से मैंने जाना कैंसिल कर दिया। और खाना बनने के बाद मैं यहाँ पे रसोई साफ़ कर रही हूँ, और ये मम्मी और सार्थक खाना खा रहे हैं, मैं भी फ्री होके आ गई थी। और यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए मैं भी बैठ गई थी जब बनाने के लिए। मैं ज़्यादा नहीं बनाती, मेरा थोड़ा बहुत मन करता है तो बनाने आ जाती हूँ, फिर थोड़ा बहुत टाइम होता है, क्योंकि फिर मुझे कुछ ना कुछ काम रहता है मेरा, तो फिर मैं वो करने लग जाती हूँ। और बाज़ार जाने का ना मन इसलिए नहीं था, क्योंकि मैं दोपहर में होके आई थी, मम्मी को जब इंजेक्शन लगवाना था, और अब मेरा भी जो तीसरी डोज थी ना वो भी लगने का टाइम डेट पहले ही आ गई थी, बट मैं गई नहीं थी। तो मम्मी के साथ में जब मम्मी की डोज लगी तो फिर मैंने भी पूछा, तो फिर मैं अपनी भी डोज, मेरा इंजेक्शन जो था वो भी लग गया था, नहीं तो फिर मुझे दोबारा जाना पड़ता। और बाज़ार जाने का इसलिए मेरा मूड नहीं है, क्योंकि मैं सुबह दोपहर को होके आई थी तो मैं थक गई हूँ। और सार्थक तो बोल रहा था कि मम्मा चलो मुझे बैग लेके आना है, तो मैंने कहा बेटा 1-2 दिन और रुक जाओ, क्योंकि फिर कल ना बुधवार है और बुधवार के दिन मार्केट रहता है बंद, तो अब बाज़ार जो है थर्सडे को ही जाना हो पाएगा। और यहाँ पे ना सार्थक कर रहा है अपने स्टडी, शाम के टाइम भी वो 1 घंटे बैठ जाता है, जो भी उसको डायरी वर्क मिलता है वो कंप्लीट कर लेता है। और उसके बाद में 1 घंटे एक्स्ट्रा में उसको रीडिंग, जो भी रीड कराया जाता है स्कूल में, मैं दोबारा से उसको रीड कराती हूँ। और उसको चीज़ कितनी समझ में आई तो खुद एक्सप्लेन करता है, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कोशिश मैं करती हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा समझा दूँ। तो बस यहाँ पे वही चल रहा है। कभी कभार मैं उसके डिक्टेशन वगैरह करा देती हूँ, क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश या जो भी SST वगैरह सब्जेक्ट्स हैं उसके, उसमें जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं वो मैं उसको डिक्टेशन करा देती हूँ, इससे थोड़ा सा उसको आगे प्रॉब्लम ना हो और एक हैबिट बनी रहती है। बाकी बस मेरे जो कपड़े हैं उनको मैं तय कर रही हूँ, और ये यहाँ तक हमारा रात का जो रूटीन है वो हो गया है। बस मुझे दूध गर्म करके देना है मम्मी और सार्थक को, उसके बाद
फ्री हूँ तो मैं चाहे अपना स्टडी करूँ, चाहे मेरा जो भी कुछ काम हो वो करूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद ये वीडियो थोड़ा सा हो जाएगा लंबा, तो इसके बाद मैं यहीं करती हूँ वीडियो को एंड, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।